बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत के मामले में एनडीटीवी की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। मध्य प्रदेश वन मुख्यालय ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और शहडोल वन मंडल के उप निदेशक और कुछ अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। पिछले हफ्ते एनडीटीवी की रिपोर्ट में बाघों की मौत की जांच में चौंकाने वाली लापरवाही का खुलासा हुआ था और उसके बाद ये कार्रवाई अब होती हुई दिखी है। 20 बाघों की मौत के मामले में पीओआर दर्ज नहीं की गई थी। वन विभाग ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, पिछले 3 सालों में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 34 बाघों की मौत हुई। एनडीटीवी की आपकी खबर दिखाई गई थी, एक बड़ा असर हुआ है। बताएं किस तरह की कार्रवाई अब इसमें हुई है। जी बिल्कुल जया, इस मामले में अब चूंकि एनटीसीए ने भी रिपोर्ट तलब की है तो इसके बाद जाकर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो वन विभाग है इसके अधिकारी भी जागे हैं और इन्होंने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व शहडोल वन परिक्षेत्र के अधिकारियों से को एक शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस जारी करके उनसे जवाब मांगा है। क्योंकि हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया था कि कैसे 2021 से 2023 तक जो 34 बाघों की मौत हुई है उसमें सिर्फ 14 मामलों में पीओआर दर्ज की गई है। इसको अगर आम आदमी को समझाना हो तो किसी की मौत पर जैसे एफआईआर दर्ज होती है वैसे ही बाघों की मौत पर पीओआर का दर्ज करना अनिवार्य है, लेकिन 20 बाघों की मौत में ऐसा नहीं हुआ। कई सारे मामलों में जो पोस्टमार्टम हुई उसमें वीडियोग्राफी अनिवार्य होती है, वो वीडियोग्राफी नहीं की गई है। जो जानवरों के जो पशु विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनकी मौजूदगी अनिवार्य रहती है, लेकिन कई मामलों में ऐसा भी नहीं हुआ। और सारे मामलों को, लगभग सारे मामलों को जो एक आपसी संघर्ष बाघों के बीच में टेरिटोरियल फाइट कहते हैं, उसको बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की गई है। कहीं क्या कोई संभावित गैर कानूनी शिकार हो रहा था, इसके बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की गई। तो ये सारी बातें उस रिपोर्ट के जरिए हम सामने लेकर के आए थे, जिसके बाद एनटीसीए और अब वन विभाग भी जागा है और ये संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश वन विभाग में बड़े पैमाने पर अब तबादला होते हुए देखें। जी, आपकी खबर का ये असर रहा। हमने देखा कि 3 सालों में आपकी खबर से पता चला कि 34 बाघों की मौत हुई और आप जैसा बता रहे हैं कि 20 बाघों की मौत में पीओआर, एक तरीके से कंप्लेंट जो फाइल होती है वो तक नहीं हुई है। अनुराग, आगे इस तरह की घटनाएं ना घटे उसके लिए और किस तरह की सख्ती अब बरती जा रही है? देखिए, कई सारे जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी कई तरह के सुझाव खुद वन विभाग के अधिकारियों ने दिए थे और इसको भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि जो संभावित जिन जगहों पर शिकार हो सकता है उन इलाकों को किस तरह से सुरक्षित बनाया जाए इस बारे में, और किस तरह से फील्ड डायरेक्टर्स और बाकी के वन विभाग के अधिकारी वहां पर काम करें, इस पूरे बारे में एक सूचीबद्ध तरीके से जानकारी दी गई है। तो अगर उसी पर अमल करें तो बहुत सारी चीज़ें बच सकती हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसको कि टाइगर स्टेट का तमगा हासिल है और अगर ऐसे राज्य में इस तरह की लापरवाही होगी, संभावित पोचिंग के मामलों को नहीं देखा जाएगा ठीक से, या बाघों की मौत के मामले में पोस्टमार्टम तक नहीं किया जाएगा ढंग से, तो फिर कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। और जो खुशियां मध्य प्रदेश सालों से मनाता रहा है टाइगर स्टेट का तमगा हासिल करने के बाद, उस पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। जया जी अनुराग, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए। तो अनुराग द्वारी ने जो खबर दिखाई थी विस्तार से, उस खबर का असर, एनडीटीवी की खबर का असर ये हुआ है कि 34 बाघों की जो मौत हुई थी उसमें अब आगे कार्रवाई होती हुई साफ तौर पर यहां पर देखी जा सकती है। जो बड़े अधिकारी हैं उनको कारण बताओ नोटिस यहां पर जारी हो गया है।